मैं सारे समाज के बीच में खड़ा हूँ। मैं आपको एक मिनट में स्पीकर फोन पे ले रहा हूँ। मैंने कहा भी आप मेरे कोरे पे दस्तखत करा लो भी। अब जाने वाले की आत्मा को बेकदरी मत करो, ठीक है ना। शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। समाज कह रहा है जी हमारे को क्या आश्वासन है। मैं कभी मैं एसपी साहब से बात करवा देता हूँ। डीएसपी साहब मेरे साथ है। सख्त कार्रवाई करेंगे, जो एकदम बिल्कुल जो कार्रवाई कर सकते हैं पूरी पुरजोर कार्रवाई करेंगे जी। और अपा शाम तक जिन्होंने भी गोली मारी है शाम तक उनको डिटेन करने की पूरा प्रयास हमारी टीमें तो प्रयास कर रहे हैं। सारी टीम इसी में लगा रखी है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके देखो क्राइम शहर के अंदर क्राइम हो जाए, सारी टीमें इसमें लगी हैं। मौके पर डीएसपी साहब आगे में आ गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि भी ये काम हो गया इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई तब भी होनी है, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, क्योंकि आप लोग समाज सारा दिन हमारे साथ लगे हुए हो। आप लोग समझो, मतलब किसी की बातों में आकर के अपने उस आदमी की जाने वाली पुण्य आत्मा को हम बेकदरी ना करे। मेरे पे भरोसा रखो, मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। आधी रात को आवाज मारो, आधी रात को आपके बीच में खड़ा मिलूंगा, ठीक है, हमेशा खड़ा रहो। आप संयमित होकर आपके बीच में आ गो, मेरी बात का जवाब दो। एसपी साहब से कहते हैं, एसपी साहब से बात करवा देता हूँ। एसपी साहब से कार्रवाई होते आपके बिना कहे आप आ जाना, यहाँ पर हम संस्कार कर देंगे जी। मैं आपकी पूरी जुम्मे शाम तक कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है जी, फिर शाम तक कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है जी। मैं आपके बीच में खबर देखते हुए कार्रवाई हो जाएगी जी। हम पोस्टमार्टम हम संस्कार कर देंगे कार्रवाई का। विधायक जी हमारी सुनो मेरी बात। जाने वाले की बेकदरी ना हो। आपको लगता है कि भाई संस्कार करने के बाद कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, उसकी जिम्मेवारी अगर आपने लेनी है मेरे से जहाँ कोरे पे दस्तखत करवाने भाई सवर समाज खड़ा है, लिखित तौर पे मेरे से कोरे पे दस्तखत करवा लो। मैं अगर आपके बीच में आया हूँ, मेरे से आप कोरे पे दस्तखत करा लो। आपके सामने एसपी साहब से बात हुई है आपकी? नहीं जी, हमारी डीएसपी साहब से बात आई है। डीएसपी साहब यही है इस मौके पे? कहाँ है डीएसपी साहब? एमएलए साहब, आपने बात बोली हुई शाम तक रिजल्ट मिलेगा, तो क्या पुलिस काफी नजदीक है आरोपियों की? देखिए, मेरी एसपी साहब से बात हुई है और एसपी साहब काफी नजदीक है, क्योंकि कई चीजें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। अपना पुलिस का भी एक अपना तंत्र होता है, उसमें है। लेकिन अगर मैं आप लोगों ने खबर दिखाई तो मैं आया हूँ। इस बात अपना समाज है, अपने परिवार के लोग हैं। आपकी एसपी साहब से बात हुई? मैं एसपी साहब से भी आपके सामने भी बात कर लेता हूँ। डीएसपी साहब को एक बार बुला लीजिए। हमारी तो देखो विधायक जी, मुख्य मांग हमारी यही है कि गोली के बदले गोली, और बस इतने से हमारे गरीब समाज है जी हमारा। हम हर बार हम लोगों को निराशा हाथ लगी है जी। हम निराशा नहीं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर कुछ नहीं है। देखो, क्राइम करने हमारा जोड़ के नंबर आज कट्टर हिंदू के ऊपर आज वाल्मीकि समाज जो कट्टर हिंदू। चुप एक मिनट आकाश भाई, बात हो रही है, आराम से करो यार। नहीं, मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ। पूरे देश में कट्टर हिंदू बताए जाने वाले वाल्मीकि समाज का सबसे ज्यादा आज शोषण हो रहा है। सुनो, क्राइम करने वाला ये नहीं देखता ये व्यक्ति वाल्मीकि है, ये व्यक्ति पंजाबी है, ये व्यक्ति वैसे समुदाय से। क्राइम करने वाले लोग होते हैं। क्राइम करने वाली 4 बार पूछेगा सर हमारे को। लेकिन मेरे से कोरे पे दस्तखत करा लो भाई। मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ ना। आप हमारे बस पर मेरी बात हम मानते हैं। देखो, जाने वाले की आत्मा को बेकदरी नहीं किया करते। मेरे से दस्तखत कराओ ना, आपको शाम तक रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बीच में कोई अगर आश्वासन देने के लिए हमने अपने बच्चे की जो मिट्टी है उसको प्लीज नहीं करनी। हम भी चाहते हैं। आप विचार करो, पूरे समाज के लोग आए हुए दूर से हरियाणा प्रदेश भर से उठ के। मैं एसपी साहब से बात कर लेता हूँ, आपके सामने करवाता हूँ। 2 मिनट को जरा। मैं वाला बच्चा जाने वाला किसी का बच्चा है के लिए हमने कहा है आप रिटर्न में लिख के दो, सब कुछ मिलेगी। रिटर्न में लिख के दे दो, सब चीज की कार्रवाई वो करवाएंगे। सब चीज की कार्रवाई कराएंगे, सब चीज की कार्रवाई कराएंगे। करनाल की जान माल की सुरक्षा हमारा भी नैतिक अधिकार है, बिल्कुल हमारा नैतिक अधिकार है। लेकिन जिन लोगों को सरेआम धमकी दी हुई है उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध, उनका सुरक्षा का प्रबंध लिख के दे दो। कारण क्या है कि देखो, मारने वाले का हर जगह पुलिस उपलब्ध नहीं रह सकती, लेकिन उसका भय ऐसा करा देंगे कि याद रखे करने वाले। मेरी जी देखो, ये सरकार से कि जो हमारा छोटा भाई वीरू वाल्मीकि था, वो अपने परिवार में अकेला थे जी। 4 बहनें और बूढ़े माँ बाप है जी। उनके लिए सरकार क्या रही? देखो, ये सारी चीजें आज हम जाने वाले की जो उसका शव उस पर ये बात नहीं कह सकते। आप उनका अंतिम संस्कार करो। मैं भी आपके बीच में, या काश बच्चा मेरे साथ है। ऐसे समाज की, ऐसे बच्चों की, ऐसे माँ बाप की तो हम करते ही हैं। कोई ना कोई रास्ता उसका निकाल लेंगे, कोई ना कोई रास्ता। सुनो मेरी बात, देखो सरकारें वादे कर लेती है पर बाद में मैं इसीलिए मैं वादा आपके बीच में क्या कर रहा है। मैंने क्या कहा आपको
मैंने आपको वो वादा किया है जो वादा मैं निभा सकता हूँ। कोई ना कोई उनका रोजी रोटी का साधन जरूर बनाएंगे। ये आकाश लड़का आपका बीच में है, देखो मेरी बात सुनो, मैंने उसी का ही नहीं, मैं तो जो भी कोई इस प्रकार से अपना जो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही हो उनके लिए भी इतना काम कर रहे हैं। ये तो फिर एक अपना परिवार से बच्चा बिछड़ा है, उसका भी करेंगे निश्चिंत रहो। आप समाज यानी हमेशा यूज हुआ है, तो हम नहीं चाहते जी कि हमारा समाज फिर से यूज हो। हमारा आज बच्चा, हमारा जो भाई हमारे बीच में नहीं है, हमको ऐसा ना हो कि समाज यूज हो। सरकार में आपकी सरकार नहीं, मेरी बात सुनिए, हम तो जनता जनार्दन है जी, सरकार आपकी है, ठीक है जी। आपकी यमुनानगर के अंदर जानू और उसका दो बच्चों का रमन को मर्डर हुआ था जी, उनके कितने अभी तक सरकार ने पकड़ लिए। अभी मौके की बात करते हैं हम यही, तो इनके बारे में भी तो आपने ही सोचा। हमें सोचेगा बिल्कुल। देखो हम उस काम पे ना पड़े, मैंने कहा कि जाने वाली आत्मा को पहले शांति, देखो उसके ऊपर इस प्रकार की अल्टीमेटली देर सवेर होनी है। मैं आपके बीच में आ गया हूँ ना, मेरा आश्वासन है ना, आप आराम से सोचो, आधा घंटा लगा लो, घंटा लगा। एक बात दोहरा देना चाहता हूँ भाई, सवर समाज में विधायक जी हमारी एक डिमांड थी, एसपी साहब डीएसपी साहब खड़े हैं कि हमारे को टाइम बताया जाए भी इतने घंटे में इतने में इतने टाइम बना करके क्राइम तो नहीं सर। अभी थोड़े दिन पहले टीमें लगा दी है ना, थोड़े दिन पहले भी एक कांड हुआ, मैं तो शाम को बता रहा हूँ ना, गोंदर कांड हुआ था, कितने घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया था? 3 से 4 घंटे में सर। अरे भाई मेरी बात तो बोला तो मैंने, शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, शाम तक रिजल्ट मिल जाएंगे। प्रशासन कोई क्राइम बता करके थोड़ी कि आदमी कितने बजे 10 बजे वहाँ मिलूंगा, 11 बजे मैं शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। सर ये बड़े होनहार पुलिस अधीक्षक है, पूरी टीम है, पुलिस पूरी प्रशासनिक तौर पे बड़ी लगी हुई है, निश्चित रहो। नहीं सर मिल जाएंगे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। पुलिस है ना, पुलिस सर पाताल में से भी निकाल लेती है। हम चाहते हैं कि हमारे को समाज इतने खड़ा है, कुछ ना कुछ तो आश्वासन मिले। शाम तक इंतजार करो, हो जाएगा सब की बात है। हमें क्राइम का ढूंढना आपने सर आपने बात कर ली है, हमने एसपी साहब को बोला था कि समाज के बीच में आओ, आ गया उनका, आपने जिसको चुना वो आपके बीच में आ गया ना। आप तो हमारे अपने हो जी, आप हमारे बीच में हो। सारी रात खड़े रखो अपने बीच में, मेरे को क्या दिक्कत है भाई? हम मानते इस बात को कि जी हमने चिंता मत करो, जो कल करो से आज, जो आज करे से आज अब तक जो करनाल को जुबान दिया, अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ रिजल्ट सामने भाई यहाँ पे आ जाएंगे। सभी समाज खड़ा है, आप सहमत हो? कोई बात नहीं, आराम से शांति से अपना सोच लो, आराम से करो। देखो मेरी बात इतनी जल्दी भाई भाई सारे भाई ध्यान दे भाई, सवर समाज खड़ा है। मैं कह रहा हूँ भाई, जो अपने विधायक साहब कह रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत हो? हाँ, ये पिताजी खड़े हैं, पिताजी खड़े हैं, बीरू के पिताजी खड़े हैं मेरे पास खड़े। मैंने पहले क्या कहा है, देखिए अपने करनाल का समाज, अपने प्रदेश का समाज, वाल्मीकि समाज, बच्चे के जाने का दुख सबको है, लेकिन क्राइम कभी भी ये कह करके नहीं, बता करके नहीं आता। किसी के साथ भी कभी भी कोई हादसा घटित हो जाता है, पुलिस हर जगह उपलब्ध नहीं रह सकती। लेकिन अब जिस प्रकार से भी कहा कि पुलिस पताल से भी ढूंढ के लिए सारी टीमें लगी हुई हैं, मैं निरंतर एसपी साहब के टच में था। मेरा यहाँ आने का सिर्फ कारण ये होता है, कई बार समाज उत्तेजित होता है, अपने परिवार भड़का भी देते हैं, अपने परिवार के लोग हैं। जिस प्रकार से भाई ने कहा, उनके पिताजी ने कहा, सभी ने कहा, देखिए रोष होता है समाज में, जिनके घर से बच्चा गया, जिनका बेटा गया, जिनका भाई गया, उनको दुख अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी, अभी उनको दुख होता है। जिस उस बीवी को दुख है जिसे 6 महीने अभी तो बेचारे का चूड़ा नहीं उतरा। मेरा कहने का मतलब है कि तभी मैं आप लोगों की, मीडिया के साथियों की खबर देख कर कि मोर्चरी में इस प्रकार से समाज इकट्ठा हुआ। समाज भ्रमित ना हो, क्योंकि समाज में कई बार क्या होता है कि लोग इस बात को, देखो जाने वाली आत्मा को उसकी बेकदरी नहीं होनी चाहिए। भरोसा रखे अपने पे, मैं इनका जनप्रतिनिधि हूँ, इन्होंने मुझे वोट दे रखे हैं, भारी बहुमत से समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है, और हम इनके साथ लटके तरह खड़े हैं। इनका जीवन यापन का भी प्रबंध, और इनका जो दोषी है उनको ऐसी कड़ी सजा होगी। मेरे जुबान है, मेरी एसपी साहब से बात हुई है, और बहुत सख्त एसपी है, निश्चिंत रहो आप, अच्छी तरह से, मतलब जो भी होंगे शाम तक चाहे पताल से ढूंढ के लाना। जो ये आरोपी हैं, बार-बार वीडियो जारी कर रहे हैं, उन आरोपियों को कुछ कहना चाहेंगे? अपराधियों को वीडियो जारी करे, सामने आके बात करे ना। वीडियो तो कोई आदमी कहाँ विदेश से बैठ के जारी कर सकता है, कहाँ से कह सकता है? उनका इलाज करना तो फिर हमारा काम है ना, कैसे करेंगे? उनका परिवार का इकलौता बेटा था। बिल्कुल दुख है इस बात का। क्या उसके, देखिए ये जांच के विषय है, माँ बाप को पता नहीं होता कि भी हम बाहर जाकर के क्या काम कर रहे हैं, हम हमारे संबंध किन के साथ है, कैसी चीज है,
बाप तो बेचारे कितने शरीफ है, उनके तो मुंह से जुबान नहीं निकल रही। लेकिन इस सारा जांच का विषय सामने आएगा, किससे दुश्मनी रही है, कोई किस प्रकार के इन्वॉल्वमेंट रही है, किस प्रकार की चीजें रही हैं। बाहर जाके बच्चे आज क्या करते हैं, मैं अपने बच्चे की भी गारंटी नहीं ले सकता। बच्चा बाहर जाता है, आकाश बाहर जाके क्या कर रहा है, मैं बाहर जाके क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये सारे जांच के विषय हैं। लेकिन जिन्होंने गोली चलाई है उनका इलाज अच्छे से होगा। नायब सिंह सैनी जी की सरकार के अंदर उनका इलाज जिस प्रकार से उन्होंने कहा, बस वही इलाज है। मैं अब जुबान से आपको कुछ नहीं कह सकता, वो इलाज करेंगे। ठीक है सर, जैसे कि रात जो मर्डर हुआ था, गोली मार के जो वीरू नाम के लड़के की हत्या कर दी थी, जिसमें एसपी साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 टीमें बना दी थी। यही अपना काम कर रही है, कोई फुटेज देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं उस पर भी टीम अलग से काम कर रही है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कोई इंस्टाग्राम पर लड़ाई वगैरह हुई है सर? वो सोशल मीडिया का अकाउंट देखा जा रहा है, जैसे भी जो है उसका रिकवर करके जो भी बात सामने आएगी आपके सामने रख दी जाएगी। परिवार वाले सर क्या मांग कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल ये सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो कोई सीसीटीवी वगैरह सामने आया है सर? जांच चल रही है, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, आगे कार्रवाई। कितनी टीमों का गठन किया गया है? 5 टीमें अभी इसमें फिलहाल लगाई हुई है। तो पोस्टमार्टम हो गया है, हो रहा है कुछ? अभी चल रही है प्रोसेस, इन प्रोसेस। तो उठाने को राजी है सर? अभी बातचीत करेंगे इनसे, जो भी बात होगी तो सामने आ कुछ जाएगी। अपील करना चाहेंगे सर आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी कानून को अपना काम करने दे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्दी गिरफ्तारी कर ली। परिवार ने कितने लोगों के खिलाफ? 7 लोगों के खिलाफ फिलहाल FIR में नाम है। ये वही है जो सोशल मीडिया पर हाँ, वही सोशल मीडिया पे जिससे या किसी से कोई रंजिश चली हुई थी, वही लोग। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल से विधायक जगमोहन आनंद यहाँ पर जो है बीरू वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात किया, आश्वासन दिया है कि शाम तक दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, करनाल SP से भी फ़ोन पर बात की जाती है और स्पीकर पर फ़ोन डालकर जो है परिजनों के सामने आश्वासन दिया जाता है कि जो भी दोषी इसमें पाया जाता है, इस मामले में जिसने भी गोली चलाई है उसको शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं मदद भी परिवार की जाए, क्योंकि जो है इकलौता ये कमाने वाला लड़का था और उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार के लिए जो है मदद के लिए भी आगे जो है हाथ बढ़ाया जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि इस मामले में जो परिजनों ने 7 आरोपियों के नाम लिखवाए और 5 टीमें जो है करनाल पुलिस की इस मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोषी कब तक पकड़े जाते हैं वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।